आज का जो एजेंडा है, इस एजेंडे में हम लोग एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे यूजिंग स्टैक। प्रीवियस वीडियो में इस बात को मैंने बताया था कि इंस्पेक्शन मेथड के होने के बावजूद भी हमें स्टैक का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। रीजन में एक बार फिर से बता देता हूं। बात इतनी है कि इंस्पेक्शन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड। अगर एक्सप्रेशन फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड नहीं, उस केस में इंस्पेक्शन मेथड हमको सही रिजल्ट नहीं दे सकता। चलिए अब हम लोग अगर स्टैक का इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो जो पहले रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें प्रियॉरिटी ऑफ ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं प्रियॉरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। मैंने यहां पे लिखा ऑपरेटर और यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रियॉरिटी। ठीक है, देखिए इनकी प्रियॉरिटी 1, इनकी प्रियॉरिटी 2, प्रियॉरिटी 3, five and 6 और 7। ये प्रियॉरिटी का मैंने यहां पे एक चार्ट बना लिया है, ध्यान दीजिए। 1 मतलब हाईएस्ट प्रियॉरिटी, 7 मतलब लोएस्ट प्रियॉरिटी। अब जरा इसको ध्यान से देखिए तो यहां पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट में 3 ऑपरेटर्स लिए हैं। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि कुछ ऑथर्स ने इस नोटेशन का इस्तेमाल एक्सपोनेंशिएशन के लिए किया है, कुछ ने इसका इस्तेमाल किया और कुछ ने इसका इस्तेमाल किया। ये जो टिल्ड और ये ऐसे मैंने लगाया, ये है नॉट, और ये जो माइनस है इट इज यूनरी माइनस, इट इज यूनरी माइनस। तो एक्सपोनेंशिएशन, नॉट और यूनरी माइनस, इन तीनों की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। चलिए इस बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं। हम यहां 5 - 3 लिखा है, 5 - 3, ध्यान दीजिए। तो ये जो 5 - 3 है
ये यहां पे ये जो माइनस है, इट इज बाइनरी ऑपरेटर। ये क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। किसी भी ऑपरेटर को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर तब बोलते हैं जब दो ऑपरेंड की जरूरत पड़े। तो यहां पे जो मैंने लिखा है 5 माइनस 3, यहां पे जो माइनस है इट इज बाइनरी ऑपरेटर। देखिए यूनरी माइनस का क्या कंसेप्ट, मैंने लिखा -3। अब यहां ये जो माइनस है ये यूनरी है, ये यूनरी माइनस है। माइनस का साइन और ये 3 दोनों एक साथ मिलकर एक सिंगल वैल्यू बना रहे हैं विच इज -3 एंड दिस -3 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पर अगर आप प्लॉट करोगे तो -3 जो है 0 के लेफ्ट साइड में आएगा, यानी -3 एक नंबर हुआ, एक वैल्यू हुई जो 0 से क्या है? छोटी। ध्यान यहां पे ये है, बात यहां पे ये है कि माइनस जो कि एक ऑपरेटर है और 3 जो कि एक ऑपरेंड है, इन दोनों को हम लोग एक साथ एक सिंगल वैल्यू मान रहे हैं, ठीक है। जबकि ऊपर जो मैंने यहां एग्जांपल दिया हुआ है इसको जरा देखिए, तो यहां क्या है? हमने यहां पे लिखा है 5 माइनस 3। तो यहां माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है और इसके लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहां इस केस में जो मैंने किया हुआ है -3, यहां पे माइनस के लिए एक सिंगल ऑपरेटर की जरूरत पड़ रही है एंड इट इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर की जब भी हम लोग बात करेंगे, ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों मिलकर एक सिंगल वैल्यू बन, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, यहां पे हमने ये सारी पीआरटी लिख दी है। मजे की बात क्या है कि इनको इस तरीके से मैंने इस वजह से लिखा कि हो सकता है कि एग्जाम में पेपर सेट करने वाले डबल मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनेंशिएशन के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैप कंफ्यूज नहीं होना है, और एरो अप साइड में उस पर भी कंफ्यूज नहीं होना, टिल्ट और ये बार, इसका भी इस्तेमाल हम लोग निगेशन के लिए करते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि int a इक्वल्स टू 5 और फिर मैंने लिखा int c, फिर मैंने लिखा c इक्वल्स टू नॉट ऑफ a। c में हम लोग नॉट ऐसे लिखते हैं, तो यहां पे भी इसको अपडेट कर दिया है, ऐसे हो सकता है नॉट ऑफ a। तो c में कौन सी वैल्यू है? हमने कहा कि यहां पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है a जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जिसमें मैंने एक वैल्यू असाइन करके रखी है 5। मैंने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है c और मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉट ऑफ a इज असाइन टू c, नॉट ऑफ a इज असाइन टू c। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। ध्यान दीजिए, तो ये जो नॉट लगा है वो किसके साथ लगा है? a के साथ, ठीक है। नाउ किसी भी वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें, किसी वेरिएबल की हम लोग बात करें तो उसमें जो कुछ वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, अगर वो न्यूमरल्स टाइप का वेरिएबल है तो हम लोग वहां पे दो ही वैल्यू रख सकते हैं, या तो वैल्यू 0 होगी या तो वैल्यू नॉन जीरो। मैंने कहा
कि अगर अपने पास कोई वेरिएबल है न्यूमरल्स टाइप का और उसमें हम कोई वैल्यू असाइन कर, मैंने ये कहा कि उस वेरिएबल में हम लोग दो ही टाइप के वैल्यूज स्टोर कर सकते। पहला, एक वैल्यू होगी जीरो की, दूसरा वैल्यू हो सकती है क्या, नॉन जीरो। तो जब हम बोल रहे हैं नॉन जीरो, तो मेरे बोलने का मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब है कि वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, वो भी नॉन जीरो वैल्यू होगी, और वैल्यू लेस देन जीरो हो सकती है, ये वैल्यू भी क्या हो सकती होगी, नॉन जीरो। यानी टोटल देखिए इस तरीके से तो तीन कैटेगरी होगी, जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब निगेटिव वैल्यू, जीरो मतलब जीरो, और ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो निगेटिव वैल्यू है और जो पॉजिटिव वैल्यू है, उन दोनों को कलेक्टिवली मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, नॉन जीरो। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए। ठीक, चलिए, नॉट ऑफ ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 5। और 5 कैसा है, तो 5 है नॉन जीरो वैल्यू, तो नॉट ऑफ नॉन जीरो, नॉट ऑफ नॉन जीरो मतलब नॉट क्या, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो नहीं है तो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो। तो सी में कौन सी वैल्यू आएगी, सी विल होल्ड जीरो, सी विल होल्ड क्या, जीरो। क्लियर। चलिए, तो हम लोगों ने प्रायोरिटी देख लिया। अब हम लोग इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए रूल, देखिए रूल क्या है, एक आम बोलचाल के भाषा में उसके कॉन्सेप्ट में अगर हम आपको समझाएं, तो दो आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा है। चलिए, तो झगड़ा कब नहीं होगा, झगड़ा तब नहीं होगा जब दोनों एक टक्कर के हो। ठीक है, या सामने वाली पार्टी जो है ज्यादा मजबूत हो। यानी दो ऑपरेटर जिनकी प्रायोरिटी सेम है, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्लस है और प्लस के ऊपर माइनस को हम लोग रख दें। प्लस कहेगा भाई तुम्हारी प्रायोरिटी और हमारी प्रायोरिटी सेम है, इसलिए हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे कि तुम मेरे ऊपर बैठो। प्लस वहां से निकल लेगा। दूसरा, नीचे कोई हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर हो और ऊपर लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर आकर बैठने की कोशिश करे, तो हाई प्रायोरिटी वाला कहेगा कि देखो ऐसा है कि हम तुमको ये चीज अलाउ नहीं करेंगे, हम यहां से जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग चीजों को थोड़ा मैच कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं ISP in stack priority is greater than or equal to incoming priority.
ISP क्या है? इन स्टैक प्रियॉरिटी। और ICP क्या है? इट इज इनकमिंग प्रियॉरिटी। अगर ये कंडीशन होल्ड हुई, मसलन ये मेरे पास स्टैक है और यहां पे प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ISP मतलब क्या? इन स्टैक प्रियॉरिटी ऑफ प्लस। और हम कह रहे हैं कि यहां पे हम माइनस लेके आए, तो ICP माइनस इनकमिंग प्रियॉरिटी ऑफ माइनस। अब जरा देखो तो प्लस और माइनस दोनों की प्रियॉरिटी क्या है? सेम। तो ये प्लस बोलेगा कि ठीक है, हम दोनों की प्रियॉरिटी सेम है, इस वजह से मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगा कि तुम मेरे सर के ऊपर बैठो, मैं यहां से जा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से आउट हो, यानी इन स्टैक प्रियॉरिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनकमिंग प्रियॉरिटी ऑफ x, then operator is popped from the stack। ठीक है, तो ये प्लस बाहर हो जाएगा और प्लस की जगह पे कौन आ जाएगा? माइनस। क्लियर? चल दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि अब यहां पे कौन आ रहा है? तो मल्टीप्लीकेशन। तो ICP मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन की जो प्रियॉरिटी है, इट इज ग्रेटर देन द प्रियॉरिटी ऑफ माइनस। देन तब क्या होगा? तब ये हाई प्रियॉरिटी का जो ऑपरेटर है वो लो प्रियॉरिटी के ऑपरेटर को दबा देगा। हाई प्रियॉरिटी का ऑपरेटर लो प्रियॉरिटी के ऑपरेटर को दबा देगा। इट इज ओके, ये एकदम से सही है, ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा, लेकिन इसको थोड़ा रिवर्स कर, तब क्या होगा? तो हमने कहा कि यहां पे कौन है? मल्टीप्लिकेशन, और कौन आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो ये कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि लो प्रियॉरिटी का ऑपरेटर हाई प्रियॉरिटी के ऊपर रहे। तो अब क्या होगा? ये बाहर होगा, और ये बाहर मल्टीप्लिकेशन बाहर होगा, तो यहां पे कौन आ जाएगा? माइनस। बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक ऑपरेटर के ऊपर दूसरा ऑपरेटर केवल और केवल तब होगा जब ऊपर वाले ऑपरेटर की प्रियॉरिटी ज्यादा होगी, बाकी किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम का इस्तेमाल करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को जानने के। प्रॉब्लम है A प्लस B इंटू C प्लस D। ठीक है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स, तो पहला काम क्या करना होगा? पहला काम ये करना होगा कि ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको मुझे
ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। अब सिंबल स्कैन स्टैक और एक्सप्रेशन, मैंने ऐसे 3 कॉलम बनाए, ठीक है। पहला फिक्स, ये एक्चुअल में एक्सप्रेशन दिया गया था और इस एक्सप्रेशन को मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। यानी पहला काम हमको क्या करना, पहला काम हम लोगों को यह करना है कि जिस किसी भी इनफिक्स को हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेशन को हमेशा हम लोग ब्रैकेट में, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में डालें। 3 कॉलम बनाएंगे, सिंबल स्कैन, स्टैक, एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि स्टैक में हमेशा एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी? ऑपरेटर की होगी। स्टैक में एंट्री होगी हमेशा, किसकी होगी? ऑपरेटर की। चलिए, तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने जब इसको पैरेंथेसाइज कर दिया है, तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को इंस्पेक्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग एक एक सिंबल को स्कैन करेंगे। तो जो सबसे पहला सिंबल स्कैन हुआ वो क्या था? ओपनिंग ब्रैकेट। अच्छा, ये करने के पहले हम लोग स्टैक का स्टेट जो है वो नल कर ले। पहला ये इनिशियलाइज हो गया, स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो पहला सिंबल कौन सा स्कैन होगा? ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो स्टैक में क्या आएगा? ओपनिंग ब्रैकेट, और ब्रैकेट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो दिस ब्रैकेट इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? इनवर्ट। दूसरा सिंबल कौन सा मिला? ए। तो अभी भी हमारा स्टैक क्या रहेगा? ब्रैकेट रहेगा, और एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? ए। फिर अगला सिंबल कौन सा मिला? ऑपरेटर, प्लस। तो प्लस है, ऑपरेटर है, तो इट विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक, और हमारा जो एक्सप्रेशन होगा इट विल बी ए, ठीक है। तो प्लस इज इंसर्टेड इनटू द स्टैक, एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा। अगला सिंबल मिला बी, स्टैक ऐसे ही रहेगा, और एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? ए कामा बी। अगला सिंबल क्या मिला? मल्टीप्लिकेशन। अब जरा देखिए, तो स्टैक में कौन सा ऑपरेटर पड़ा हुआ है? तो स्टैक में पड़ा हुआ है प्लस, और प्लस के ऊपर हम लोग माइनस को रख सकते, प्लस के ऊपर हम लोग माइनस को, सॉरी, प्लस के ऊपर हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन को रख सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किससे? प्लस से। यानी हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर लो प्रायोरिटी के ऑपरेटर को दबा देगा, यानी हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर लो प्रायोरिटी के ऊपर रह सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा?
दिस, और पांचवें स्टेप में A, B। अब अगला सिंबल कौन सा मिला? C। और ये कहां जाएगा? तो चूंकि ये ऑपरेंड है तो इट विल बी अंडर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं 7वां स्टेप। अब अगला सिंबल क्या मिलेगा? प्लस। ठीक है, अब यहां पे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मल्टीप्लिकेशन ने प्लस को दबा दिया। अभी स्टैक में टॉप सिंबल कौन है? मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम लोग यहां पे इस प्लस को हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, इस प्लस को हम लोग लेके आएंगे, तब क्या होगा? प्लस इसके ऊपर तो रहेगा नहीं, क्योंकि प्लस की प्रियॉरिटी कम है, तो मल्टीप्लिकेशन यहां से बाहर होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन बाहर होगा तो बचेगा कौन? प्लस। तो प्लस के ऊपर प्लस, ये बात भी जमी नहीं, क्योंकि दो सेम प्रियॉरिटी के ऑपरेटर एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं हो सकते। यानी यहां पे 7वें स्टेप में क्या होगा कि ये जो प्लस है वो अंदर आएगा और बाकी ये दोनों बाहर हो जाएंगे। तो जब ये बाहर होंगे तो जिस ऑर्डर में ये इंसर्ट हुए थे उसी ऑर्डर में बाहर होंगे। तो जब बाहर होंगे तो ये किसको ज्वाइन करेंगे? ये एक्सप्रेशन को ज्वाइन करेंगे। अब एक्सप्रेशन क्या होगा? ABC मल्टीप्लिकेशन प्लस, क्लियर है? और अगला सिंबल कौन सा स्कैन होगा? डी। तो 8वें स्टेप में स्टैक में कोई चेंज नहीं होगा और डी कहां जाएगा? तो डी जाएगा एक्सप्रेशन के पास, ABC मल्टीप्लिकेशन प्लस और डी। और डी के बाद कौन सिंबल मिलेगा? क्लोजिंग ब्रैकेट। जब आप क्लोजिंग ब्रैकेट को लेके आओगे तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग एक दूसरे को क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। और इसके अंदर जितने भी ऑपरेटर होंगे सबके सब पॉप आउट हो जाएंगे। स्टैक एम्प्टी होगा। यहां पे कितना सिंबल पड़ा हुआ है? एक सिंबल, एक ऑपरेटर प्लस का, ये बाहर हो जाएगा और एक्सप्रेशन को ज्वाइन कर लेगा, ABC मल्टीप्लिकेशन डी और प्लस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इट इज द आंसर। ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा और चीजों को क्लियर करने के लिए मैं इस प्लस को मैं माइनस में कन्वर्ट करूंगा। तो जब ये माइनस में कन्वर्ट होगा तो 7वें स्टेप पे हमको क्या मिलेगा? इस प्लस की जगह माइनस। और 7वें स्टेप में स्टैक पे यहां पे क्या आएगा? माइनस। और जब ये 9वें में माइनस पॉप आउट होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच है तब जब हम लोग क्या करेंगे? तो जब हम लोग स्टैक का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर दिख रहा है, इस आंसर को लेट अस ट्राई टू वैलिडेट यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड।
चलिए, तो हम इसको हटा रहे हैं। हटाने के साफ करने के पहले मैं फिर से एक बात बोल दूं कि स्टैक में ऑपरेटर्स को लेके केवल हमको एक ही बात याद रखनी है कि कब ऑपरेटर स्टैक से पॉप आउट नहीं होगा। केवल एक केस है। केस कौन सा है? जब आने वाले ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? तो उस ऑपरेटर से ज्यादा होगी जो स्टैक में पड़ा हुआ है। ठीक है, केवल तब हमारे स्टैक से कोई भी ऑपरेटर पॉप आउट नहीं, अदरवाइज बचे हुए दो केस कौन कौन से? जो आ रहा है और जो है दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो जो है वो बाहर निकल जाएगा। और दूसरा केस, जो आ रहा है उसकी प्रायोरिटी कम है और जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो अपने ऊपर किसी लो प्रायोरिटी के ऑपरेटर को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ये जो आंसर हमको मिला है, इस आंसर को इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग चेक किया जाए। और आंसर क्या मिला था? तो आंसर मिला था ए बी सी मल्टीप्लिकेशन प्लस डी माइनस। ठीक है, चलिए इंस्पेक्शन मेथड। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी दिस माइनस दिस। अब जरा देखिए, अब इसकी और इसकी, इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है? सेम प्रायोरिटी। सेम प्रायोरिटी क्या होगा? इस एक्सप्रेशन को, अच्छा ये पूरा का पूरा क्या होगा? इट इज नाउ ऑपरेंड। इट इज ऑपरेंड। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग इंस्पेक्ट करें। कहां से? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? ए प्लस दिस। तो ए प्लस दिस पोस्टफिक्स क्या हो जाएगा? बी सी प्लस बी सी मल्टीप्लीकेशन ए प्लस माइनस डी। और ये किसमें है? किस फॉर्म में है? तो इट इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का पोस्टफिक्स क्या होता है? ए बी माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी मल्टीप्लीकेशन ए प्लस डी माइनस। और यही तो आंसर था। यहां पे हम लोगों का आंसर क्या था? एक मिनट, ये चीज थोड़ी गड़बड़ हुई है। ये जरा देखिए, ये किसमें है? इट इज इन फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी मल्टीप्लीकेशन प्लस, भाई ये किस फॉर्म में? इट इज इन फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का पोस्टफिक्स क्या होगा? एक्स वाई प्लस। ठीक है, तो ए बी सी मल्टीप्लीकेशन प्लस, ये किसमें आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस डी। ये किस फॉर्म में? इट इज इन फॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई का क्या होगा?
एक्स वाई माइनस, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लीकेशन प्लस डी माइनस। देखिए ये और ये क्या है, सेम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में जो इंटरेस्टिंग बात थी वो क्या थी कि जब ये वाला माइनस स्टैक में इन किया तो स्टैक में दो ऑपरेटर थे। कौन कौन से ऑपरेटर थे? तो वो था प्लस और जब माइनस इसमें आया तो माइनस को अपने ऊपर मल्टीप्लिकेशन तो आने नहीं देगा, तो मल्टीप्लिकेशन ने कहा कि भाई हम बाहर जा रहे हैं। तो अगर ये बाहर जाता गया तो यहां पे कौन आएगा, माइनस। और मजे की बात कि माइनस और प्लस दोनों का प्रायोरिटी क्या है, सेम है, इसलिए ये प्लस भी यहां से बाहर आ रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि एक ऑपरेटर इन कर रहा है और दो ऑपरेटर आउट। ठीक है, तो होप ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।